Hello everyone and welcome to my YouTube channel Nomadic Manisha. I hope you all are doing very well. तो फ्रेंड्स आज है 16 दिसंबर, फ्राइडे है आज और सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। फिर से स्नोफॉल हो चुकी है। तो आज बच्चों के लंच के लिए मैंने वेज बर्गर पैटीज़ पैक की थी और स्नैक्स के लिए वेज रोल्स, और बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। आज भी सौरभ नहीं छोड़ा उन्हें। और फिर मैं आ गई किचन में लंच की तैयारी के लिए। आज सिंपल सी अरहर की दाल बनाई थी, इसे तूर दाल भी बोलते हैं। ये एक क्विक रेसिपी है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है खाना बनाने के लिए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दाल ली मैंने 15-20 मिनट इसको भिगा दिया था। उसके बाद मैंने इसमें मोटा मोटा प्याज काट के डाल दिया, एक टमाटर काट के डाल दिया। आप चाहे तो टमाटर कसकर भी डाल सकते हैं। एक टुकड़ा अदरक का भी कसकर डाल दिया। थोड़ी हल्दी और नमक, थोड़ा सा तेल डाला ताकि दाल जब बॉईल होगी तो पानी बाहर नहीं आएगा दाल का। और मैंने 2 से 3 सीटियां दी और दाल अच्छी तरह से बॉईल हो गई। अब मैंने तड़के के लिए एक पैन ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून घी डाला है। दाल में घी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। तो घी गर्म हो गया तो उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिया, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हींग डाल दी और आधा चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया। आप चाहे तो लहसुन कट करके भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक काटिए और डाल दीजिए। अब मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की। और उसके बाद में जो हमारी बॉईल की हुई दाल है उसको भी मिला दिया। और अब मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला। अरहर की दाल 2 से 3 सीटी में अच्छी तरह से गल जाती है, इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और दानेदार भी दिखनी चाहिए। तो हमारी दाल बनके हो गई है तैयार। इसको मैंने गार्निश किया हरा धनिया से। अरहर की दाल और राइस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो वही बनाया था मैंने। और फिर शाम को हम निकल गए बच्चों की सॉकर क्लास के लिए। शाम के 4:30 बज रहे हैं और देखिए कितना अंधेरा हो गया है। और ये देखिए विंटर सर्विस व्हीकल, इसको स्नो रिमूवल व्हीकल भी बोलते हैं। इसके आगे ये स्नो प्लॉ लगा हुआ है जो रोड में गिरी हुई स्नो को क्लीन करता जाता है। और ये है हमारी पब्लिक बस। इसमें ट्रैवल करने के लिए आपको टोकन या पास की ज़रूरत होती है। और ये है बस स्टॉप। कनाडा में ओपन बस स्टॉप भी होते हैं और एयर कंडीशन भी होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं स्पोर्ट्स सेंटर। यहाँ पर स्विमिंग, सॉकर, बास्केटबॉल, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। और ये है स्नोमैन। और जब तक समर्थ की सॉकर क्लास चल रही थी तो मैं आ गई लाइब्रेरी में। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये। कनाडा में हर टाउनशिप में पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं। यहाँ से बुक्स या डीवीडीज़ लेने के लिए आपको फ्री मेंबरशिप मिल जाती है। एक मेंबरशिप कार्ड रहता है, उसके थ्रू ही आप इन बुक्स को ले सकते हैं या लाइब्रेरी की कोई भी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। लाइब्रेरी की बुक्स को हम 2 वीक्स के लिए इशू करा सकते हैं और ये डीवीडीज़ 2 दिन के लिए हम रेंट पे ले सकते हैं। और ये है बच्चों के लिए प्ले एरिया। यहाँ पर बेबी स्टोरी टाइम होता है, फैमिली स्टोरी टाइम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की। लाइब्रेरी में इस तरह के कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आप बुक सर्च कर सकते हैं यहाँ पे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइल में आपकी बुक रखी हुई है। और यहाँ पर प्रिंटर्स भी लगे हुए हैं, तो आपको प्रिंटिंग सर्विसेज भी मिल जाती हैं और 20 सेंट्स में पर पेज आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। और फिर सॉकर क्लास के बाद हम निकल गए बच्चों को फ्लू शॉट्स लगवाने के लिए। तो हम आए थे रेक्सल ड्रग स्टोर में। और ये रहा टिम हॉर्टन्स। ये एक फेमस कॉफ़ी चेन है, कॉफ़ी हाउस है कनाडा में। जैसे यूएस में स्टारबक्स पॉपुलर है, वैसे टिम हॉर्टन्स कनाडा में बहुत पॉपुलर है। रेक्सल एक फार्मेसी रिटेलर है। यहाँ पर हर किस्म की दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर मिल सकती हैं वो मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको केमिस्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ आकर आप इंजेक्शन्स लगवा सकते हैं, फ्लू शॉट्स लगवा सकते हैं या फिर कोरोना वैक्सीन भी यहाँ अवेलेबल रहती है। हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन कई बार आप वॉक इन में भी यहाँ वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।
यहाँ फार्मेसी तो थी ही, लेकिन साथ में आपको स्टेशनरी का सारा सामान मिल जाता है, ग्रीटिंग कार्ड्स मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह के पर्स भी थे। और ये है कैप्स एंड ग्लव्स $11 में। ये छोटे छोटे पाउच थे मेकअप का सामान रखने के लिए, और यहाँ पर थे कुछ मेकअप के आइटम्स, लिपस्टिक्स, ग्लॉस, आई शेड्स, ब्रशेस। ये सारा कॉस्मेटिक का सामान यहाँ पर दिख रहा था। और यहाँ पर थे ये फॉल्स नेल्स डिफरेंट कलर्स में, ग्लिटर वाले, और काफ़ी खूबसूरत थे ये। और ये था नेल पॉलिश का सेक्शन, बहुत सारे ब्रांड्स थे यहाँ पर। और फिर आ गई समर्थ को फ्लू शॉट्स लगाने की बारी। और यहाँ पर थी ये बीपी चेक करने वाली मशीन। ये बीपी, बीएमआई और अदर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है। इसके लिए यहाँ से हाथ अंदर डाल दिया है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स मेंशन करते हो, आपकी हाइट कितनी है और आपकी एज कितनी है। और उसके बाद ये बीपी चेक करके आपको एक रिसिप्ट दे देती है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है। और वापस घर आते समय रास्ते में देखे ये खूबसूरत डेकोरेटेड हाउस। क्रिसमस की तैयारियां एकदम ज़ोर पर हैं। देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। एक और घर था, ब्यूटीफुल। और फिर हम निकल गए घर को। तो ऐसा था कुछ मेरा दिन। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।